जय हिंद। आज हम सब कोई 5 सितंबर के दिन शिक्षक दिवस के अवसर पर उपस्थित हुए हैं। शिक्षक दिवस शिक्षकगण के सम्मान के लिए, शिक्षकगण के सम्मान में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन सर पहले शिक्षक थे, फिर उसके बाद में उपराष्ट्रपति हुए, फिर उसके बाद में राष्ट्रपति पद पर पहुंचे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन सबसे पहले मद्रास यूनिवर्सिटी में थे। जब वहां से उनका ट्रांसफर कोलकाता यूनिवर्सिटी में हो गया तो वे कोलकाता के लिए जब रवाना हो रहे थे, जा रहे थे, तो उनके कुछ विद्यार्थियों ने, शिष्यों ने उनसे अनुरोध किया कि सर हमें छोड़ करके नहीं जाया जाए। लेकिन जब उनका ट्रांसफर हो चुका था तो उनको तो जाना ही पड़ता, जाना ही स्वाभाविक था। जब वे नहीं माने, बोले कि तो जाना तो निश्चित ही है हमें, तो शिक्षक विद्यार्थीगण उनके सम्मान में बोले कि जब आप नहीं मानिएगा, जाइएगा, तो स्टेशन तक घोड़ा गाड़ी जो जाती है उस घोड़ा गाड़ी से घोड़े को हटा दिया जाए और हम सब कोई घोड़ा बन करके एक प्रकार से, यानी घोड़े की जगह पर हम सब ही उस गाड़ी को खींच करके आपको स्टेशन तक पहुंचाएंगे। और उनके बच्चों ने उनसे आग्रह किया कि सर हमें आपका जन्म दिवस मनाने का मौका दिया जाए। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन सर के द्वारा कहा गया कि अगर इतना ही उत्सुकता है, इतना ही श्रद्धा है, विनम्रता है तो हमारे जन्म के प्रति, तो उससे बेहतर होगा कि अगर मेरे जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में अगर मनाया जाए तो ये मेरे लिए सबसे बेहतर पल होगा। और तभी से हम सब कोई 5 सितंबर के दिन शिक्षक दिवस, उनके सम्मान में, शिक्षक के सम्मान में हम लोग शिक्षक दिवस मनाते आ रहे हैं। जीवन में गुरु का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है, बिना गुरु ज्ञान नहीं होता है। यही बात कहीं कहीं सुना गया होगा कि बिन गुरु के ज्ञान नहीं होता है। जैसे बिन घर नहीं घर भूत का डेरा, अर्थात बिना स्त्री के घर जो है भूत के डेरा के समान होता है, वो अच्छी तरह साफ सुथरा नहीं हो सकती है। ठीक उसी प्रकार से बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है। तो गुरु हमारे जीवन में कई प्रकार के होते हैं। जैसे सबसे पहला गुरु होते हैं माता, और उनके बाद के गुरु होते हैं पिता, और तीसरे नंबर पर हम शिक्षक गण आते हैं। सबसे पहले गुरु माता, उसके बाद पिता, और तब उसके बाद में हम लोग शिक्षक गण आते हैं। माता पिता बच्चों को आगंतुक आदमी के पास, व्यक्ति के पास बच्चों को नहीं भेजते हैं, लेकिन शिक्षक ही ऐसा व्यक्ति होते हैं जिसके पास में माता पिता बेहिचक, बिना कुछ माने झिझक के जो है सो अपने बच्चों को अपने ज्ञान के लिए, बच्चों ज्ञान के लिए, सुधारने के लिए, जानकारी के लिए भेजते हैं, वहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। हम जानेंगे कि गुरु जो होते हैं 2 शब्दों से बना होता है। एक होता है गु, जिसका अर्थ होता है अंधकार, और रू, जिसका अर्थ होता है प्रकाश की ओर ले जाना। अर्थात वैसे व्यक्ति जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का कार्य करते हैं उन्हें हम गुरु कहते हैं। तो गुरु के सम्मान में ही यह शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो गुरु का सम्मान एक ही तरह से नहीं होता है। जीवन में बहुत से गुरु होते हैं, माता हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, कोई भी व्यक्ति गुरु हो सकते हैं जिनसे हमें कुछ सीखने को मिलता है। हम सबका फर्ज बनता है कि उनका हम आदर करें, सम्मान करें। जिस तरह से आज के बच्चों में नैतिकता घटी हुई है, ये बहुत ही शर्मिंदगी वाली बात है, ये निंदनीय है, ऐसी नहीं होनी चाहिए। बहुत से जगहों पर, उत्सव पर या दूरे पर, दरवाजे पर ऐसे देखा जाता है जब वहाँ कोई बड़े बुजुर्ग रहते हैं तो बच्चे उनका सम्मान नहीं करते हैं। विशेषकर तो हम देखते हैं कि भोज भात का जो आयोजन होता है उसमें भी ऐसा देखा गया है कि बच्चे कुर्सी डटाए रहेंगे और बुजुर्ग व्यक्ति जब आएंगे तो कुर्सी पर से नहीं हटना है, मोबाइल निकालना है, कुर्सी पर से हटना नहीं है। ये सब संस्कारहीनता का प्रदर्शन है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी कोई अपने से बड़े बुजुर्ग आए उनको हम कुर्सी देंगे, उनको बैठने को बोलेंगे, उनको खाने पीने का ध्यान रखेंगे, उनके पानी का जो सेवा भाव होना चाहिए वो उतना होना चाहिए। लेकिन आज के बच्चों में नैतिकता कमते जा रहा है। धीरे धीरे बच्चे माता पिता के प्रति लापरवाह होते जा रहे हैं। गार्जियन बोलेंगे कुछ और, बच्चे करेंगे कुछ और। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ये सब हम लोग संकल्प ले कि हम अपने से बड़ों को या किसी भी आदमी का सम्मान जरूर करें, आदर जरूर करें। दरवाजे पर कोई व्यक्ति उनका सम्मान करे, कहीं भी रहे, अपने से बड़ो व्यक्ति हो उनका सम्मान करे।
दूसरे के माता की बहन को भी अपना उस तरह से माता बहन समझने का कार्य करें। ये सब बच्चों में धीरे धीरे नैतिकता की कमी हो रही है, जो बहुत ही निंदनीय है, शर्मनाक बात है ये सब। उसके बाद हम लोग शिक्षा के दृष्टिकोण से थोड़ा चलेते हैं। शिक्षा एक ऐसा वस्तु है, एक ऐसी चीज है जो न कभी नष्ट हो सकता है, जिसे न कभी चुराया जा सकता है। ये जब तक आदमी रहेगा उसके बाद में भी उनका गुणगान होता रहेगा। अगर किसी वस्तु को बेच करके भी अगर शिक्षा को प्राप्त किया जाए तो भी शिक्षा सस्ता माना जाता है। इसलिए शिक्षा जीवन में बहुत जरूरी है। जहाँ सब कुछ खत्म हो जाता है वहाँ शिक्षा जरूर रहता है। यानी कि बिना शिक्षा के, बिना अक्षर ज्ञान के मनुष्य जो है वो पूरा पशु के समान होता है। इसलिए शिक्षा बहुत ही जरूरी चीज है। और पढ़ाई लिखाई करके हम कुछ वैसा मुकाम हासिल करें जिससे हमें गांव का, समाज का, अपने से बड़ों का, सभी का नाम रोशन हो। ये नहीं कि पढ़ाई लिखाई करें, नहीं करें और चोर डाकू बन गए, तो वैसा नहीं होना चाहिए। उस तरह से करने से अपना तो तौहीनी होता ही है, साथ साथ समाज का भी तौहीनी होता है, शर्मिंदगी होती है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बाद में आप शुरू किया जाए। साइड में हो जाओ, देख रहे हैं सर आप। अभी तो बच्चे इसको करते हैं।